हिंदुस्तान और मुत्तहदा अरब अमीरात के दरमियान एक तहलका खेज डेवलपमेंट, एक नया स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा। ये छोटी सी यात्रा छोटी मोटी यात्रा नहीं थी। अमेरिका से लेकर रूस तक और चीन से लेकर पाकिस्तान तक में इस यात्रा ने खलबली मचा दी है, खासकर पाकिस्तान में। कि मोहम्मद बिन जायद इंडिया तो पहुंचे और हम जितनी मर्जी शादियाने बजाएं जी, इतने घंटे रहे, इतने मिनट रहे, लेकिन जो सब्सटेंस सामने आया ना हमारे, वो पाकिस्तान के लिए बड़ा तशवीशनाक है। वैसे कहने को तो मुत्तहदा अरब अमीरात के जो सदर हैं वो 2.5 घंटे के लिए ही इंडिया के अंदर आए, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हो चुकी हैं जिसे आलमी मीडिया कवर भी कर रहा है। पाकिस्तान के कठपुतली वजीर खारजा ने सऊदी वजीर खारजा से गुफ्तगू की कॉल करके इस अनाउंसमेंट के बाद। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद के दौरे भारत ने पूरे खित्ते में एक थरथली मचा दी है और पाकिस्तान के लिए सबसे अहम बात यह है कि दोनों ममालिक ने स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप का फ्रेमवर्क तैयार करने पे इत्तेफाक कर लिया। यमन में अटैक किया ना जाके सऊदिया ने, वहां पे यूएई बैठा हुआ था, क्या पाकिस्तान गया है? नहीं। तो ये कि जी आप पे हमला हुआ और हम आ जाएंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ ढकोसले होते हैं, इस तरह की कोई हकीकत नहीं है। और हिंदुस्तान ये चीज बड़ा पुराना समझ गया था। खित्ते में अपनी अहमियत को घटता देख के भारत ने मुत्तहिदा अरब अमारात को राजी कर लिया और अब मुत्तहिदा अरब अमारात इस मुआहिदे के बाद इंडिया का अड्डा बन गया, फौजी अड्डा बन गया है। कि 2 घंटे का विजिट था, लेकिन जो चीजें देखने में आ रही है वो काफी ज्यादा है। वो ऐसे लगता है जैसे 2 दिन के विजिट में भी नहीं हो। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विश रिएक्शन। तो दोस्तों, अभी यूएई के प्रिंस जो मोहम्मद बिन जायद का अचानक से भारत दौरा हुआ है, जो कि काफी छोटा सा दौरा था, मगर इसमें कई सारी बातों पर समझौते हुए हैं, चाहे वो डिफेंस को लेकर हो, स्पेस को लेकर हो, न्यूक्लियर रिएक्टर को लेकर हो, और साथ साथ 2030 तक $200 बिलियन का ट्रेड ले जाने तक की बात हुई है दोस्तों। मगर ये जो उनका दौरा हुआ है, इसके बाद पाकिस्तानियों को बड़ी मिर्ची लगी है, क्योंकि आपको पता ही है अभी कुछ दिनों पहले ही मोहम्मद बिन जायद जो है वो पाकिस्तान दौरे पर भी थे। वहां पर भी वो ज़्यादा देर नहीं रुके, मगर पाकिस्तानी बड़ी आस लगाकर बैठेंगे कि कुछ मिलेगा, मगर उन्होंने वहां पर कुछ नहीं दिया। और इसीलिए अब पाकिस्तानी जो है इस दौरे को, और ये जो डिफेंस की बातें हुई है, डिफेंस को लेकर समझौते हुए, इसको अब पाकिस्तान और सऊदीया के बीच में जो डिफेंस डील हुई है उसको लेकर जोड़ने का काम कर रहे हैं। और साथ साथ अब यूएई के खिलाफ भी ये लोग बातें करने लगे हैं। तो भाई आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो उनका दौरा हुआ है इसके ऊपर पाकिस्तानी क्या बातें कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज इस वीडियो में, करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद के दौरे भारत ने पूरे खित्ते में एक थरथली मचा दी है और पाकिस्तान के लिए सबसे अहम बात यह है कि दोनों ममालिक ने स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप का फ्रेमवर्क तैयार करने पे इत्तेफाक कर लिया। तो क्या अब यह समझा जाए कि यूएई पाकिस्तान से दूर हो गया? यूएई और इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहीं पाक सऊदी दिफाई मायदे का जवाब तो नहीं है। गोदी मीडिया तो कल इस तरह नाच रहा है जैसे इसने पाकिस्तान से जंग में अपनी शिकस्त का बदला ले लिया। तो भारतीय वजारत खारजा का तर्जुमान विक्रम मिस्री दावे कर रहा है कि शेख मोहम्मद बिन जायद और नरेंद्र मोदी ने यमन में कशीदगी, गाजा और ईरान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि शेख मोहम्मद बिन जायद के एक मुसलसल दौरे का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। यमन, गाजा और ईरान की सूरत हाल से भी इसका कोई लेना देना ही नहीं है। भारत की तो इतनी औकात ही नहीं कि सऊदी अरेबिया के साथ को पंगा ले सके। असल मसला यह है कि भारत पहले रशिया, वेनेजुएला और ईरान से तेल खरीद रहा था, लेकिन अब अमेरिकन दबाव के बाद उसकी सप्लाई चेन टूट रही है। ऐसे में यूएई को अगर बैठे बैठाए अपने तेल का एक बड़ा ग्राहक मिल रहा है तो वो क्यों ना उसको अपने हाथ में करे। कि 2 घंटे का विजिट था, लेकिन जो चीजें देखने में आ रही है वो काफी ज्यादा है। वो ऐसे लगता है जैसे 2 दिन के विजिट में भी नहीं होती। एक तो ये खबरें आ रही हैं कि जी $200 अरब तक, यानी $200 बिलियन तक जो बायलैटरल ट्रेड है, कारोबार है, चीजें हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसको बढ़ाया जा रहा है। एक ये है। फिर एलएनजी की $3 बिलियन की डील हो चुकी है, मतलब ये कोई एमओयू साइन नहीं हुआ, ये कंफर्म हो चुकी है कि ये है, डन हो गई। उसके बाद आ जाए जी डिफेंस डील में। तो डिफेंस डील में
इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। पाकिस्तान के साथ सऊदी अरेबिया ने डिफेंस पैक्ट किया, फिर उसके कुछ दिनों बाद कतर ने अमेरिका के साथ डिफेंस, हालांकि पहले भी ये चीजें चल रही थी, और अब यूएई को हम देख रहे हैं कि उन्होंने इंडिया के साथ ये डील की। हालांकि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि शायद कतर करेगा पाकिस्तान के साथ, एंड माइट बी पॉसिबल कि इन फ्यूचर यूएई भी ऐसा कर सकता है। तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि वो चीज तो खत्म हो गई है या वो दरवाजा बंद हुआ है। स्ट्रेटेजिक दिफाई शराकत दारी होने वाली है। लेटर ऑफ इंटेंट साइन हो गया है भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान। स्ट्रेटेजिक डिफेंस डील बिटवीन यूएई एंड इंडिया। पाकिस्तान ने एक डील की है सऊदी अरब से। सऊदी अरब के ताल्लुकात यूएई से काफी खटाई में पड़े हुए हैं, और वहीं पे भारत छलांग मारता है और यूएई के साथ डील कर लेता है, जिसमें जोरी तवानाई में भी शराकत दारी, स्ट्रेटेजिक डिफेंस में भी शराकत दारी, अपनी तिजारत को डबल करने में दिलचस्पी, ये सारा कुछ वहां हो गया है। और क्या ये मुआहिदा जो है, ये मुत्तहिदा अरब अमारात का डिफेंस डील जो बात लोग कर रहे हैं कि पाकिस्तान और सऊदीया के डिफेंस डील के मुकाबले में, तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं? देखिए, सऊदीया और पाकिस्तान की डिफेंस डील जो है वो कहते हैं कि जनाब सऊदीया पे अगर पाकिस्तान पे अटैक होगा तो सऊदीया आ जाएगा। अफगानिस्तान वाला अटैक हुआ है ना, सऊदीया आया, यमन में अटैक किया है ना जाके सऊदीया ने, वहां पे यूएई बैठा हुआ था, क्या पाकिस्तान गया है? नहीं। तो ये कि जी आप पे हमला हुआ और हम आ जाएंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ ढकोसले होते हैं, इस तरह की कोई हकीकत नहीं है। और हिंदुस्तान ये चीज बड़ा पुराना समझ गया था कि डिफेंस पैक्ट्स रियॉटिक होते हैं, सिर्फ बयानबाजी, जुमलाबाजी होती है, और रिलायबल पार्टनर थ्योरी के ऊपर वो चलते आए हैं। नॉन अलाइंड तो 1947 से थी, और वो पिछले 50 साल से रिलायबल पार्टनर पे चल रहे हैं कि पार्टनर रिलायबल होना चाहिए। उस तरह नहीं, जब अमेरिका ने कहा कि 7th फ्लीट आ जाएगा जनाब और बांग्लादेश के ऊपर आप फिक्र ना करें, और बांग्लादेश नहीं बनेगा, ईस्ट पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं आए वो लोग, तो वहां पे उनको समझ आ गई थी कि भाई ये गेम 1971 में समझ गए थे कि बड़कें होती हैं जॉइंट डिफेंस डील, सीटो सेंटो, ग्राउंड के ऊपर हर कोई अपना नेशनल इंटरेस्ट देखता है। तो ये डिफेंस डील उस किस्म की तो बिल्कुल भी नहीं है। वैसे कहने को तो मुत्तहिदा अरब अमारात के जो सदर हैं वो 2.5 घंटे के लिए ही इंडिया के अंदर आए, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं जिसे आलमी मीडिया कवर भी कर रहा है। इस 2.5 घंटे के अंदर अगर आप नतीजा ये अखज़ कर लेते हैं जैसे कि पाकिस्तान के अंदर ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है जो इन तमाम तर चीज़ों की बारीकियों को नहीं समझते, बिलखसूस वो अफराद अपने वीलॉग्स के अंदर बयान कर रहे हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इंडिया का कोई दिफाई माहिदा हो गया है। ऐसी कोई बात नहीं है, और ना ही अगर आप जो एलामिया भारत के दफ्तर ख़ारजा की तरफ से आया है, अगर आप उसको भी पढ़ते और सुनते हैं तो आपको ऐसी जो मालूमात है वो कहीं भी आपको नहीं मिलती है। अलबत्ता जो चीज़ हुई है वो लेटर ऑफ इंटेंट का जिक्र किया जा रहा है, यानी एक ग्राउंड बना लिया गया है, लेकिन ग्राउंड किस चीज़ का बनाया गया है वो भी तो समझना जो है वो बड़ा ज़रूरी है ना। मुत्तहिदा अरब अमारात को हमने फौजी ग्रुप, जी हाँ, फौजी ग्रुप के $1 अरब के शेयर्स ऑफर किए हैं। वो उन्होंने हो सकता है ले लिए हैं या नहीं, ये बाद में पता चलेगा, लेकिन ये ऑफर हमने किए हैं और ज़ाहिर सौदा हो गया होगा तब ये बात सामने आई है। अब आपने गौर करना है, मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे भी कंट्रोल संभाल रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान के फौजी ग्रुप, जी हाँ, फौजी ग्रुप के शेयर्स भी खरीद रहा है, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात भारत के साथ दिफाई मुआहिदा कर रहा है। क्या जर्नैल भारत से इनडायरेक्टली मुआहिदा कर रहे हैं? क्या जर्नैलों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जिसको अपने अहम तरीन असासों के शेयर्स दे रहे हैं वो भारत के साथ दिफाई मुआहिदा कर रहा है? आम चीज नहीं, आम ताल्लुकात नहीं, तिजारत नहीं, स्ट्रेटेजिक डिफेंस डील की तरफ बात जा रही है। हुई नहीं है अभी, लेकिन मामला तो उसी तरफ बढ़ रहे हैं, एक इशारा उस तरफ किया गया है। इमरान खान की बहन ने सिर्फ एक इंटरव्यू दे दिया था भारतीय चैनल पे, तो गद्दार डिक्लेयर कर दी गई थी। आप बताएं, आपको अब हम क्या कहें?